Welcome back to Vijayawala Academy. I am Vijay Kumar and student of श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज के इस क्लास के माध्यम से मैं आपको क्लास 11th के फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशंस, जिसके हर एक इम्पोर्टेंट फार्मूला, जिस फार्मूला से अभी तक नीट में क्वेश्चन पूछा गया है वो बताऊंगा। साथ ही साथ इस चैप्टर के एनसीईआरटी का हर वो इम्पोर्टेंट लाइन, जिस इम्पोर्टेंट लाइन से अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन हो, चाहे असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन हो, चाहे एनसीईआरटी का वो एग्जाम्पल, जिस एग्जाम्पल को उठा करके डायरेक्ट नीट में सवाल पूछा गया है, सारा इसी लेक्चर में रिवीजन करवाऊंगा। आप सभी जानते हैं कि इस चैप्टर से प्रत्येक साल 8 से 12 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे साथ इसको पढ़ते जाइएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशंस। इसमें पहला टॉपिक दिया गया है केपलर लॉ, और ये छोटा सा प्यारा सा लॉ है। इससे देखिए नीट में कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है। 2018 में क्वेश्चन पूछ ली गई थी, 15 में, 11 में और 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। इलिप्टिकल ऑर्बिट एरिया वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट होगा, और ये जो होगा r.b के बराबर होगा। और ये मेन फार्मूला यहाँ बनती है टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल RQ के होगा, ठीक है। टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल RQ, जहाँ पे V मैक्सिमम इंटू R मिनिमम इक्वल टू V मिनिमम इंटू R मैक्सिमम होगा। V वेलोसिटी और R यहाँ पे जो होगा रेडियस, तो वेलोसिटी जब मैक्सिमम होगा तो रेडियस क्या होगा, मिनिमम होगी। और अगर वेलोसिटी मिनिमम होगा तो रेडियस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इस तरह से ऑर्बिटल दिया गया है, जिसके बारे में आप पढ़े होंगे। तो ये मान लीजिए सेंटर पॉइंट है, बीच का पॉइंट को मान लेंगे सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, रेडियस है। इसको क्या मानेंगे, R मानेंगे, और यहाँ पे मान लीजिए वेलोसिटी इस तरह से भी होगा। सब जगह वेलोसिटी अलग अलग होगी, सब जगह वेलोसिटी क्या होगा, अलग होगा। यहाँ वेलोसिटी ऐसे वेलोसिटी इस तरह से होगी। तो उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखिएगा। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, टॉपिक है। इस टॉपिक से देखिए ये सब फार्मूला एराइज होती है, और ये सब फार्मूला से नीट में कितना बार सवाल पूछा गया है। 2023 में, 12 में, 5 में, 2004 में, 3 में, 2020 में, उसके बाद 19 में, 17 में, 16 में, 12 में, प्री 10 में, उसके बाद 2000 ईस्वी में और 2019 ईस्वी में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक का नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका एक एक फार्मूला को मेरे साथ पढ़िएगा और इसको आप लिखते हुए जाइएगा। जैसे एट सरफेस पे मान लीजिए इस तरह से अर्थ दिया है, ठीक है। इसके सरफेस पे स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G इंटू में m बटा में R स्क्वायर इक्वल टू 4/3 कैपिटल G पाई RP होगा। तो ये पहला महत्वपूर्ण फार्मूला है। इस फार्मूला को आपको याद रखना है। स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G m बाई R स्क्वायर, मेरे साथ पढ़िएगा तो अभी आपको याद हो जाएगा। इक्वल टू 4/3 कैपिटल G पाई RP होगा। ये तो पहला हम लोग देखें सरफेस पे। अब दूसरा कुछ हाइट पे, मान लीजिए हाइट ये है, मान लीजिए यहाँ पे निकालेंगे तो इतना हाइट हो जाएगी। इतना क्या होगा दोस्त, हाइट हो जाएगी। तो इस हाइट पे हमको मान लीजिए ये दिया गया है, ये है अर्थ, और इस हाइट पे ये पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक उसका हाइट हो जाएगी। तो इतना हाइट पे अगर GM निकालेंगे तो उसके लिए जो फार्मूला होगा उस फार्मूला को देखिए। GM इक्वल टू मेरे साथ पढ़िएगा, स्मॉल जी बट्टा में 1 प्लस में H बाय R का होल स्क्वायर होगा। GM इक्वल टू स्मॉल जी बट्टा में 1 प्लस H बाय R का होल स्क्वायर। ये स्मॉल हाइट क्या, ये H हाइट पे GM निकालने का फार्मूला हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखिएगा। तीसरा फार्मूला देखिए, एट डेप्थ D में GM निकालने के लिए फार्मूला। ये सब फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। GM इक्वल टू स्मॉल g इंटू 1 माइनस D बाय R होगा।
जी एम इक्वल टू स्मॉल जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर, डेप्थ डी में उसका ग्राफ ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके लिए ग्राफ भी हम लोग देखेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है वो देखिए। फिर आगे देखेंगे अगला इंपॉर्टेंट फार्मूला। अगला टॉपिक देख लिया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस। सरफेस पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और मणिपुर में 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है इस फार्मूला से। फार्मूला देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। जी इक्वल टू 4/3 स्मॉल जी इक्वल टू 4/3 कैपिटल जी पाई आर पी होगा। मेरे साथ पढ़िए, स्मॉल जी इक्वल टू 4/3 कैपिटल जी पाई आर पी होगा। ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस पे स्मॉल जी निकालने का ये फार्मूला है, और इस फार्मूला से नीट 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट लाइन आना चाहिए, फिजिक्स के सारे इम्पोर्टेंट फार्मूला याद होना चाहिए, और कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। तो आप 45 में से करीब 40 क्वेश्चन ऐसे ही बना ले जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको फार्मूला बेसिस पूछा जाता है नीट में। तो इसीलिए मैं फार्मूला इम्पोर्टेंट लास्ट टाइम में रिवीजन करवा देता हूँ। आपको काफ़ी डिटेल से इस चैप्टर को पढ़े ही होंगे, अब लास्ट टाइम में फार्मूला याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट फार्मूला, तो आपका काम बन जाएगा। और इसका अगर नोट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहाँ पे मैसेज कीजिएगा, तो आपको ये सारा नोट्स मैं फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। और दोस्त वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक दोहा सुने होंगे कि कर भला तो हो भला, इसके तहत अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो ये सभी बच्चों तक भेज दीजिए जिसके लिए ये यूजफुल है। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ में स्मॉल जी डी इक्वल टू जी नॉट इंटू 1 माइनस डी बाई आर होगा। ये फार्मूला है, बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है। मेरे साथ पढ़े, जी डी स्मॉल जी डी इक्वल टू जी नॉट इंटू 1 माइनस डी बाई आर होगा। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखिएगा। अगला फार्मूला की ओर बढ़ते हैं हम लोग। फॉर स्मॉल हाइट एच एंड डेप्थ डी के बीच का रिलेशन, स्मॉल हाइट एच एंड डेप्थ डी के बीच का रिलेशन 2017 में दिल्ली में क्वेश्चन पूछा गया था। डेल्टा जी, स्मॉल डेल्टा जी बाई जी इक्वल टू, डेल्टा का मतलब चेंज होगा, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल ले लेंगे, ठीक है। तो डेल्टा जी बाई जी इक्वल टू 2h बाई आर इक्वल टू डेल्टा डी बाई डी होगा। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखिएगा, मेरे साथ पढ़ते जाइएगा और लिखते भी जाइएगा तो आपको याद होते जाएगा साथ साथ। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, डेल्टा जी बाई जी इक्वल टू 2h बाई आर इक्वल टू डेल्टा डी बाई डी होगा, जिसमें हाइट h और डेप्थ d के बीच का रिलेशन यहाँ पे दिया गया है। एक बार नीट में ग्राफ से रिलेटेड भी सवाल पूछ लिया गया है, तो उसको भी याद रखिएगा। ग्राफ ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 2016 के सेकेंड शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। जी इनसाइड, स्मॉल जी इनसाइड होगा जब आर होगी बड़ा, आर क्या होगा बड़ा, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर से बड़ा होगा, और आउटसाइड में क्या होगा, आउटसाइड इक्वल टू 1/r² होगी। तो ये ग्राफ से रिलेटेड यहाँ पे सवाल पूछा गया था, उसका ये फार्मूला है। ये दोनों फार्मूला आपको याद रखिएगा, एक है इनसाइड के लिए और दूसरा है आउटसाइड के लिए, मतलब अंदर के लिए और बाहर के लिए स्मॉल जी का वैल्यू यहाँ पे कैसे ज्ञात करना है वो दिया गया है। अगला महत्वपूर्ण फार्मूला है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट, और इससे 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। फार्मूला देख लीजिए, ये फार्मूला है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। जी एच इक्वल टू जी नॉट आर स्क्वायर बट्टा में आर प्लस एच का होल स्क्वायर। फिर से पढ़िए, जी एच इक्वल टू आर नॉट इंटू में आर स्क्वायर, जी नॉट इंटू में आर स्क्वायर बट्टा में आर प्लस एच का होल स्क्वायर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला महत्वपूर्ण फार्मूला देखिए, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास में वेक्टर आई इक्वल टू जी एच बाई आर स्क्वायर होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, याद रखना है। फिर अगला कंसेप्ट देखेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास भी, और इससे रिलेटेड फार्मूला भी इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम बाय आर होगा।
V इक्वल टू माइनस कैपिटल G इंटू कैपिटल M बाय R होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, याद रखेंगे। फिर अगला देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इक्वल टू माइनस GHM बाय R होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। डायरेक्ट इससे रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा, H दे देगा, M दे देगा और R देगा, अब बोलेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ज्ञात कीजिए, जिसमें G का वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए, आप जानते भी होंगे, और NCERT का लाइन जब मैं पढ़ाऊंगा तो G का वैल्यू भी आपको बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, डेल्टा V जो फार्मूला है, इससे रिलेटेड कितना बार नीट में फ्रीक्वेंटली सवाल पूछा गया है। ये फार्मूला से देखिए 2023 में, 22 में, 13 में और 11 में इस छोटा सा फार्मूला से सवाल पूछ लिया गया है, याद रखिएगा। बहुत छोटा सा प्यारा सा फार्मूला है। डेल्टा V इक्वल टू GmGH बाय 1 प्लस H बाय R होगा। डेल्टा V इक्वल टू MGH बाय 1 प्लस H बाय R। और इससे रिलेटेड फार्मूला 19 में, ये फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन 2019 में, 2002 में और 2013 में पूछा गया है, तो आगे भी पूछा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला इस चैप्टर का कंसेप्ट और उससे रिलेटेड फार्मूला देखेंगे। कंसेप्ट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये कितना इम्पोर्टेंट है उसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस एक सिंगल टॉपिक से, सिंगल कंसेप्ट से देखिए कितना बार क्वेश्चन 2023 में, 21 में, 16 में, 15 में, 14 में, 12 में, 11 में, 10 में और 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं एक एक कंसेप्ट को, इसका हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट फार्मूला देखिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी ज्ञात करने के लिए फार्मूला है V नॉट इक्वल टू रूट अंडर कैपिटल G इंटू कैपिटल M बाय कैपिटल R होगा। V नॉट इक्वल टू, मेरे साथ पढ़िएगा ये फार्मूला, रूट अंडर कैपिटल G इंटू कैपिटल M बाय R होगा। ये पहला फार्मूला था। दूसरा, एस्केप वेलोसिटी ज्ञात करने के लिए फार्मूला है VE इक्वल टू रूट अंडर 2GH बाय R। ये फार्मूला आप जानते ही होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट देखिए, वेलोसिटी एट इन्फिनाइट वेलोसिटी ज्ञात करने के लिए फार्मूला V इन्फिनाइट इक्वल टू रूट अंडर V स्क्वायर G गिवन माइनस VE स्क्वायर होगा। ये फार्मूला है वेलोसिटी एट इन्फिनाइट ज्ञात करने का। उसके बाद मैक्सिमम हाइट H मैक्सिमम ज्ञात करने का फार्मूला, H मैक्सिमम ज्ञात करने का फार्मूला देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, याद रखना है। H मैक्सिमम इक्वल टू R बाय VE का होल स्क्वायर बट्टा VG का होल स्क्वायर माइनस में 1। बहुत आसान सा फार्मूला। H मैक्सिमम इक्वल टू R बट्टा में VE का होल स्क्वायर बट्टा में VG का होल स्क्वायर माइनस में 1 होगा। तो ये सारा फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला और टॉपिक है। इस एनर्जी ऑफ सैटेलाइट U इक्वल टू माइनस कैपिटल G H इंटू M बाय R होगा। अर्थात ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। U इक्वल टू माइनस G इंटू H बाय M, G इंटू H इंटू M बाय R होगा। U इक्वल टू माइनस G इंटू H इंटू में M बट्टा में R। इम्पोर्टेंट फार्मूला है, याद रखिएगा। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी ज्ञात करने के लिए फार्मूला देखिए, डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा। यहाँ पे H का मान, R का मान दिया जाएगा, M का मान दिया जाएगा, मास दे दिया जाएगा, हाइट दे दिया जाएगा, रेडियस दे दिया जाएगा, बोलेगा काइनेटिक एनर्जी ज्ञात कीजिए। तो काइनेटिक एनर्जी ज्ञात करने के लिए फार्मूला जो है वो देखिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू H प्लस में H इंटू G इंटू M बाय 2R। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू G H M बाय 2R पॉजिटिव में। टोटल एनर्जी ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला देखिए, टोटल एनर्जी ज्ञात करने के लिए माइनस, वो प्लस है काइनेटिक एनर्जी के लिए, टोटल काइनेटिक एनर्जी या प्लस पोटेंशियल एनर्जी को जब मिला देंगे तो टोटल एनर्जी निकलेगी। तो टोटल एनर्जी बराबर G इंटू H इंटू M बाय 2R
इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू U/2 होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशन है, ये रिलेशन याद रखिएगा सैटेलाइट मोशन के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। अगला है एस्केप वेलोसिटी। और देखिए किसी भी इंस्टीट्यूट का, चाहे आकाश हो, चाहे एलिन हो, चाहे PW हो, चाहे न्यूलाइट इंस्टीट्यूट हो, चाहे अनअकैडमी हो, चाहे वेदांतु हो, किसी का भी टेस्ट सीरीज निकालिए, हर टेस्ट सीरीज में आज जो मैं आपको फार्मूला पढ़ा रहा हूँ उस फार्मूला से आपको निश्चित रूप से सवाल देखने को मिलेगा ही। तो बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, याद रखिएगा। एस्केप वेलोसिटी V2 इक्वल टू रूट अंडर VG का होल स्क्वायर माइनस VE का होल स्क्वायर, VG का होल स्क्वायर माइनस VE का होल स्क्वायर का रूट अंडर V2 होगा। ये किसके लिए? एस्केप वेलोसिटी। और H ज्ञात करने का फॉर्मूला देखिए, H इक्वल टू R/VE का होल स्क्वायर बटा VG का होल स्क्वायर माइनस में 1। अब ये ना देखे थे कुछ देर पहले, इस टाइप का फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला देखिए VE बराबर याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, रूट अंडर G 2 × G × M/R रूट अंडर 2 × G × M/R इक्वल टू कैपिटल R रूट अंडर P इक्वल टू रूट अंडर 2 × में V होगा, VE ज्ञात करने का फार्मूला। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, मेरे साथ एक बार पढ़िएगा। VE इक्वल टू रूट अंडर 2 कैपिटल G × M/R इक्वल टू R रूट P इक्वल टू रूट अंडर 2 × में V होगा। तो ये सारा फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इस चैप्टर का लास्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला देखिए, डेल्टा G गिवन टू सैटेलाइट ज्ञात करने के लिए फार्मूला है टोटल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल। ये महत्वपूर्ण फार्मूला है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो आज के क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला देखें उसको एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखें केपलर लॉ और उससे रिलेशनशिप। उसके बाद देखें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसमें सरफेस G स्मॉल g का वैल्यू ज्ञात किए, H हाइट पे ज्ञात करेंगे कैसे, उसका फार्मूला देखिए, डेप्थ D पे कैसे ज्ञात करेंगे उसका फार्मूला देखिए। फिर देखिए अगला टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी H सरफेस में G स्मॉल g का वैल्यू देखें। उसके बाद में एक्सेलरेशन ड्यू टू डेप्थ में G का वैल्यू देखिए। फिर स्मॉल हाइट H एंड डेप्थ D के बीच का रिलेशनशिप ज्ञात करने के लिए फार्मूला देखें। फिर ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखिए, इनसाइड में आउटसाइड में देख लिए। फिर अगला फार्मूला देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट GH इक्वल टू ज्ञात करने का फार्मूला देखें। फिर अगला है ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास, कैसे ज्ञात करेंगे वो फार्मूला देखिए। फिर अगला फार्मूला देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास V और ग्रेविटेशन ज्ञात करने का फार्मूला देखिए। फिर डेल्टा V ज्ञात करने का फार्मूला देखिए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी एट इन्फिनाइट, मैक्सिमम हाइट पे H मैक्सिमम ज्ञात करने का फार्मूला, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट U ज्ञात करने का फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी ज्ञात करने का फार्मूला, टोटल एनर्जी ज्ञात करने का फार्मूला, फिर एस्केप वेलोसिटी, फिर H ज्ञात करने का फार्मूला, VE के बीच का रिलेशनशिप देखें। तो सारा फार्मूला को हम लोग क्विक रिकैप कर लिए हैं। दोस्त वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, और कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब चलिए हम लोग NCERT के इम्पोर्टेंट लाइन देखते हैं, जहाँ से एसर्शन रीजन टाइप का सवाल पूछा गया है या पूछा जाएगा। तो NCERT का ही इम्पोर्टेंट लाइन 10 टॉपिक जो दिया गया है सबका मैं क्विक बता देता हूँ इंट्रोडक्टरी पार्ट से। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन, ये देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। केपलर लॉ, जिसमें ऑर्बिट, लॉ ऑफ ऑर्बिटल, फिर लॉ ऑफ एरिया दिया गया है। ये तीनों लॉ जो है यहाँ पे वो दे दिया गया है, लॉ ऑफ ऑर्बिट, फिर लॉ ऑफ एरिया एंड लॉ ऑफ पीरियड दिया गया है, याद रखिएगा। फिर अगला देखिए लॉ ऑफ पीरियड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लाइन को मार्किंग किया गया है, ये देखिए। फिर अगला देखेंगे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे मेंशन एंड हाईलाइटेड किया गया है, याद रखिएगा। F ज्ञात करने का फॉर्मूला F इक्वल टू G × M1 M2/R² होता है, बहुत ही सिंपल सा और इम्पोर्टेंट फार्मूला। पहला एग्जाम्पल 7.2 इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट को हाईलाइटेड किया गया है, ये सारा पॉइंट यहाँ पे
नल कांस्टेंट दिया गया है और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट लाइन को मार्किंग कर दिया गया है। लाइट चली गई है लेकिन आपका पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए, इसलिए मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। फिर अगला इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और उसके बीच का रिलेशन और कौन, जहाँ पे रो क्या है, MERE क्या है, ME मास ऑफ अर्थ और RE रेडियस ऑफ अर्थ होगा, जहाँ पे रो क्या होगा तो एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ दिया गया था। सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट उसका ग्रेविटेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सभी इंपॉर्टेंट फार्मूला इंपॉर्टेंट लाइन को मार्किंग किया गया है। फिर है ड्यू टू डेप्थ, डी के कारण क्या क्या वेरिएशन होता है, सारा चीज़ दिया गया है। फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करने का फार्मूला और सभी इंपॉर्टेंट कंडीशन और NCERT का इंपॉर्टेंट लाइन, ये देखिए इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। फिर एस्केप वेलोसिटी, और यहाँ पे देखिए ये जो एग्जांपल दिया गया है 7.3 इंपॉर्टेंट है, उसका आंसर भी यहाँ पे दे दी गई है। मैं किसी भी लाइन का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम है। फिर एस्केप स्पीड दिया गया है, ठीक है, एस्केप स्पीड ज्ञात करने, मतलब वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, उसको ज्ञात करने का फार्मूला जो भी है, सारा फार्मूला सभी इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे दे दिया गया है। ये PDF आपको फ्री में चाहिए कमेंट में बताइएगा। फिर अर्थ का सैटेलाइट और इम्पोर्टेंट लाइन को मार्किंग किया गया है। ये फार्मूला जो है T0 इक्वल टू 2π√6.4 × 10⁶ इंटू में 9.8 सेकेंड, अप्रॉक्सीमेटली 85 मिनट्स होता, ठीक है। फिर ये भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये भी देख लीजिए। फिर है देखिए अर्थ सैटेलाइट में ऑर्बिटल स्पीड दिया गया है, जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है एनर्जी ऑफ सैटेलाइट में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी दे दिया गया है। इंपॉर्टेंट लाइन भी यहाँ पे दिया गया है, तो याद रखिएगा। फिर एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल सैटेलाइट और इंपॉर्टेंट लाइन को मार्किंग किया गया है। ये एग्जाम्पल देखिए 7.8 है, तो इस तरह से पूरा देख लिए। अब हम लोग देखेंगे समरी पॉइंट। समरी पॉइंट तो दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर को समराइज। पहला पॉइंट देखिए और फार्मूला देख लीजिए, F इक्वल टू G इंटू M1 M2/R²। दूसरा समरी पॉइंट, और उसके लिए सभी को समराइज किया गया है। FR इक्वल टू रिजल्टेंट F1 F2 जितना होगा सबको जोड़ दिया गया है। फिर केपलर लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन सैटेलाइट के लिए 3 जो लॉ दिया गया, सभी लॉ दिया है। इंपॉर्टेंट फार्मूला 4 नंबर देखिए, वो भी दिया गया है। डेप्थ पे क्या कैसे निकालेंगे डेप्थ, उसके लिए फार्मूला दिया गया है। 5 नंबर देख लीजिए। 6 नंबर देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, फार्मूला याद करते लिखते जाइएगा। 7 नंबर देखिए। 8 नंबर देखिए एस्केप वेलोसिटी है, और ये फिजिकल कुछ क्वांटिटी दिया गया है, तो ये आपको याद रखना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यहाँ पे उसका सिंबल, डायमेंशन, यूनिट एंड उसका वैल्यू दी गई है। जैसे कैपिटल G का वैल्यू होगा 6.67 इंटू 10⁻11 याद रखिएगा। अगला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसका डायमेंशन, सिंबल, यूनिट और फार्मूला है माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m/r होगा, ये स्केलर क्वांटिटी है। फिर पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दिया गया है, उसका यूनिट, डायमेंशंस, यहाँ पे सिंबल, ये यूनिट, ये डायमेंशन, ये फार्मूला, ये स्केलर है। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ई ज्ञात करने के लिए फार्मूला, ठीक है। यहाँ पे ये यूनिट और ये फार्मूला दी गई है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टेबल, ठीक है, इसको याद रखना है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पॉइंट टू पॉइंटर देख लीजिए, सभी पॉइंट, पहला देख लीजिए, फिर दूसरा देख लीजिए, फिर तीसरा देखिए, चौथा देखिए, पाँचवां देखिए, छठा देखिए। जो समझ में नहीं है वो बताइएगा। फिर एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना है। देखिए ये 7.2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 7.6 भी इंपॉर्टेंट है, 7.8 भी इंपॉर्टेंट है, 7.10 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बना लीजिएगा। 7.11 भी इंपॉर्टेंट है, 7.14, 7.1, 15, 116, 117, 118, 7.20 और 7.21, ये सारा इंपॉर्टेंट है, तो इस सबको बना लीजिएगा। लास्ट 10 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, 40 दिन बचा हुआ है तो जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हैं मॉक टेस्ट लगाइए। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा कमेंट में, मैं उसका सोल्यूशन ज़रूर बताऊँगा।
और लास्ट में मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कोई भी सजेशन देना हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और तब तक खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।